जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा, जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। नवगछिया में अपराधियों पर लगाम कसने को लेकर एसपी ने एसआईटी टीम गठित कर कई अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ व कई लूटकांड के अभियुक्त को पुलिस ने हथियार के साथ धर दबोचा। विगत दिनों नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत लूट की घटनाएं बढ़ जाने के कारण एसपी सुशांत सरोज के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसके द्वारा लगातार आसूचना संकलन किया जा रहा था। 2 जून की रात्रि में खरीक, गोपालपुर और नवगछिया थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मोटरसाइकिल लूट की सूचना प्राप्त होने पर एसपी सुशांत सरोज ने एसआईटी टीम को पूरे इलाके की नाकाबंदी करते हुए टीम के साथ सघन वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया। चेकिंग के दौरान 2 अपराधी बाबुल शर्मा और भवेश कुमार को खरीक थाना क्षेत्र से लूटी गई पल्सर मोटरसाइकिल और हथियार के साथ पुलिस ने धर दबोचा। साथ ही 2 अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने में सफल हो गए। पकड़ाए अपराध कर्मी में बाबुल शर्मा और भवेश कुमार की निशानदेही पर गोपालपुर थाना क्षेत्र के बयान में आए बम यादव को एक लोडेड देसी कट्टे और 24 गोली के साथ पकड़ा गया। साथ ही बम यादव की निशानदेही पर नवगछिया 0 माइल के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल को सोनिया बहियार गोपालपुर से बरामद किया गया। वहीं दूसरी ओर 3 जून को सूचना प्राप्त हुई कि नवगछिया थाने के वांछित अभियुक्त गुरुदेव मंडल उर्फ फूफा जी अपने अन्य अपराधी साथियों के साथ मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हुए नवगछिया 0 माइल में एकत्र हो रहे हैं। उक्त सूचना मिलते ही एसआईटी के प्रभारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया को सूचना की गई और पूरी टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी त्वरित कार्रवाई करते हुए नवगछिया 0 माइल के पास विधिवत घेराबंदी की गई, जिसमें 3 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया और 2 अपराधी कर्मी, जिसमें फूफा जी व एक और अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कदवा की ओर भागने लगी, जिसका पीछा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों के साथ किया गया और सरोज मंडल उर्फ फूफा जी भागते हुए कदवा की तरफ जाने वाले रास्ते से भागने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अपराधी गुरुदेव मोटरसाइकिल चोर पुलिस बल को लक्षित करते हुए फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली अपराधी फूफा जी के पैर में लगी और वो जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। गिरफ्तार अपराधियों में गुरुदेव मंडल, रोहित मंडल, शंभू यादव, अखिलेश यादव, बाबू वर्मा, बम यादव, भवेश कुमार हैं। साथ ही एसपी सुशांत सरोज ने कहा कि कई अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। गिरफ्तारी के दौरान अपराधियों के पास से 4 देसी कट्टे, 1 देसी पिस्टल, 41 जिंदा गोली खोखा, 6 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल और लूटी गई 300 रुपए भी बरामद हुए। छापेमारी दल में नवगछिया, गोपालपुर, ढोलबज्जा, खरीक की पुलिस टीम मौजूद थी। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले विगत हफ्ता कुछ लूट घटनाएं हमारे यहाँ हो गई थी, तो पहले से ही एसआईटी टीम गठन किया गया है एसडीपीओ नवगछिया के नेतृत्व में। कई थाना प्रभारी हैं, हमारे इंस्पेक्टर टाउन है, हमारे कई प्रोविजनल पदाधिकारी पीछे खड़े हैं, सर उस टीम के हैं, उसमें डीआईओ की टीम के सिपाही सब लगे हुए थे। तो ये हम लोग के चैलेंज था नवगछिया पुलिस के लिए कि घटना लगातार 2-3 हो चुका था, तो रात दिन नवगछिया पुलिस एसडीपीओ के नेतृत्व में अपना काम कर रही थी। उसी क्रम में आपको बोल दूं, ये 2 तारीख को कल आपने प्रश्न पूछा था कि एक साथ 3 घटनाएं हो गई थी, ये पहले मैं कड़ी में, चौथा में बोलूँगा अलग से ना। वो खरीक, गोपालपुर, नवगछिया, ये एक गैंग कैसे कड़ी में क्राइम करता है। वो पहला क्राइम करता है, वो खड़ी में करता है, वो कठेला खर्चों के बीच में करता है लगभग 9 बजे। फिर वहाँ से वो निकलता है, गोपालपुर में महाकाल ढाबा है, मकानपुर चौक के पास, वहाँ क्राइम करता है। फिर वहाँ से निकलता है, वो नवगछिया में 0 माइल पास आता है, वो वहाँ क्राइम करता है। वहाँ से क्राइम करने के बाद वो वापस फिर आ रहा है मकानपुर चौक की ओर। तो एसडीपीओ साहब अपनी टीम के साथ
जो SIT गठित है अन्य थाना प्रभारी सकते हैं, वो एरिया में मोबाइल थे। SDPO साहब को जब वो NH पे क्रॉस कर रहे थे, उन्हें दिखा कि 0 माइल से जब बाइक पे 2 बाइक पे लगभग 4 लड़का बहुत तेजी से भाग रहा मकनपुर चौक की ओर। इन्होंने हमें जानकारी दिया, फिर अन्य थाना प्रभारी जो है रगरा है, गोपालपुर है, टाउन है, सभी को अलर्ट रखा, खड़ी को अलर्ट रखा गया कि जिधर भाग रहा है आप उधर जाएं, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करें। इसी कड़ी में एक वहाँ पंप है, वानीपुर पास पंप के पास जो है वो लड़का इंटरसेप्ट किया पुलिस ने, जिसमें से कि 2 लड़का वहाँ पकड़ाया, 2 भागने में सफल हो गए, 2 लड़का पकड़ाया वहाँ पे। जो पकड़ाया उसके पास जो नाम था मैं बता रहा हूँ, भवानीपुर पंप पर पकड़ा था, वो खड़ी का जो लूटा हुआ गाड़ी था पल्सर, उस पे वो सवार था बाबुल शर्मा और भवेश कुमार। दोनों के पास, जो बाबुल शर्मा था उसके पास लोडेड कट्टा था और 4 कारतूस भी, जो सामने आप सभी देख रहे हैं ना, ये सब उसी में से रखा हुआ। बाबुल शर्मा के पास से ये और ये 4 हथियार बरामद हुआ। फिर ये भवेश कुमार है, उसके पास से लोडेड कट्टा था और अपना जो मोबाइल यूज करता है वो बरामद उसके पास। बबलू का घर बाबुल शर्मा आपका हो गया पचगछिया घर है ना, भवेश कुमार हो गया भवानीपुर का एकदम। ये गिरफ्तार हो जाता है। इससे जब पूछताछ की गई तो ये तीनों घटना में अपना कन्फेशन स्वीकार करते हुए जो अन्य 2 भाग गए उसका भी नाम बताया। हर दिन सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया, या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता बाजार। बिहार बॉल बैडमिंटन टीम का दोनों वर्गों में जीत का क्रम जारी। भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के तत्वावधान में पश्चिम बंगाल बॉल बैडमिंटन संघ के द्वारा अशदतला में खेली जा रही 17वीं पूर्वी क्षेत्र अंतरराज्य बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में बिहार ने आज खेले गए तीसरे लीग मैच में असम को 35-33, 35-18 से पराजित किया। जबकि चैंपियनशिप के प्रबल दावेदार बिहार महिला टीम ने अपने तीसरे लीग मैच में बिहार ने असम को 35-21, 35-9 से एवं चौथे लीग में मेजबान पश्चिम बंगाल को 35-23, 35-26 से पराजित कर जीत का क्रम जारी रखा। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरी शंकर व राज्य प्रवक्ता ज्ञानदेव कुमार ने बताया कि पुरुष वर्ग के मैच में बिहार की ओर से कप्तान विनोद कुमार, रोहित कुमार, अविनाश कुमार, अभिषेक कुमार ने एवं महिला वर्ग के मैच में बिहार की ओर से कप्तान संगीता कुमारी, पूनम कुमारी, मुस्कान, युक्ता रानी, कविता कुमारी ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। महिला डबल्स के मुकाबले में संगीता कुमारी व पूनम कुमारी की जोड़ी ने मेजबान पश्चिम बंगाल उड़ीसा असम को पराजित किया। वहीं मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में अभिषेक व मुस्कान की जोड़ी ने असम की जोड़ी को पराजित किया। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। शनिवार को पटना जाने के दौरान बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र का तवेरा गाड़ी खगड़िया जिले के महेशखूट NH 31 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के अनुसार चलती गाड़ी का पहिया खुलकर निकल गया। हालांकि गनीमत रही कि वाहन में सवार लोगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। विधायक को हल्की चोटें आईं। उसके विधायक गाड़ी को दूसरी गाड़ी से पटना रवाना हो गए। भागलपुर के CS डॉक्टर उमेश शर्मा ने डॉक्टर बी दास को नवगछिया PHC के प्रभारी का दायित्व सौंपते हुए तत्कालीन PHC प्रभारी डॉक्टर वरुण को पदमुक्त कर दिया। CS के द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया कि पद दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद गठित 5 सदस्यीय टीम द्वारा मामले की जांच की गई थी। जांच प्रतिवेदन सामने आने के बाद डॉक्टर वरुण को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया गया। CS ने अपने पत्र में कहा कि डॉक्टर वरुण को भविष्य में कभी भी वित्तीय दायित्व नहीं सौंपा जाएगा। नवगछिया बस स्टैंड से मकंदपुर तक करीब 1 घंटे तक भयानक जाम लग गया। जाम का कारण नवगछिया रैक पॉइंट पर ट्रकों की लोडिंग अनलोडिंग और नवगछिया राजमार्ग पर भी कुछ गोदामों में लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया जाना था। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि इस तरह का जाम न लगे, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन एसडीओ यतेंद्र कुमार पाल के नेतृत्व में किया गया। बैठक में विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों ने विभिन्न बांधों की समस्या को उठाते हुए निदान की मांग की। खरीक दक्षिण जिला पार्षद ने हाई लेवल से काजी कोरैया तक बांध पर फ्लड फाइटिंग का कार्य करवाने की मांग की। इस्माइलपुर के जिला पार्षद विपिन कुमार मंडल ने इस्माइलपुर प्रखंड में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। विपिन ने इस्माइलपुर प्रखंड में बहुत जगहों पर सड़क टूटे होने और बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाले आपदा राहत कोष से संबंधित बातों को रखते हुए कहा कि 1 वर्ष बाद भी कई लोगों को मुआवजे की राशि नहीं मिल पाई। मौके पर नवगछिया के जिला पार्षद नंदिनी सरकार, मुकेश राणा, पारसनाथ साहू, उषा देवी, खरीक प्रमुख शंकर प्रसाद यादव, भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद मंडल समेत अन्य लोगों ने बाढ़ से संबंधित समस्याओं को बैठक में रखा, जिस पर संबंधित पदाधिकारियों ने सकारात्मक आश्वासन दिया। नवगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में श्रीपुर के 2 लोग घायल हो गए। घायल हुए लोगों में रंजीत सिंह के 35 वर्षीय पत्नी इंदु देवी, रंजीत सिंह के 16 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार घायल हो गए। परिजनों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार किया। नारायणपुर प्रखंड के NH 31 बीरबन्ना चौक से मधुरापुर बाजार तक 14 नंबर सड़क किनारे करीब 2 किलोमीटर तक बिहार सरकार और भारत सरकार की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर झुग्गी झोपड़ी, मकान और दुकान लगाकर अतिक्रमित को लेकर प्रशासनिक स्तर से आज अतिक्रमण हटाया जाएगा। नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त के लिए नवगछिया DCLR परमानंद साहवरीय दंडाधिकारी रहेंगे। उनके साथ नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंड से BDO, CDPO समेत अन्य 10 दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। साथ ही एम्बुलेंस, 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी, JCB मशीन के साथ साथ करीब 300 महिला और पुरुष पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। उक्त जानकारी देते हुए सीओ ने बताया कि अतिक्रमणकारी को पूर्व में नोटिस दिया गया था, लेकिन सरकारी जमीन को खाली नहीं किया गया, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर खाली करवाया जाएगा। प्रशासन की सख्ती के कारण शनिवार को कई लोग जमीन से घर को तोड़ना शुरू कर दिया, जो सरकारी जमीन पर है। घर तोड़ रहे कई लोगों ने बताया कि यदि मैं घर तोड़ रहा हूं, मेरा घर टूट रहा है, तो प्रशासन को निष्पक्ष होकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की मांग की। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के नया टोला बीरबन्ना गांव के एक मामले में पत्नी की हत्या कर शव गायब करने का आरोपित नया टोला बीरबन्ना निवासी मोहम्मद रसूल को गिरफ्तार किया गया। उक्त जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि 2 माह पूर्व विवाहिता के पिता नवगछिया के नगरह बैसी निवासी मोहम्मद मुबारक ने अपनी पुत्री बुसरा परवीन की हत्या की आशंका को लेकर भवानीपुर OP में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में कांड के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक राहुल कुमार जांचोपरांत शुक्रवार की रात्रि आरोपित पति को पुराने घर मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज थाना क्षेत्र के फनन उजानी गांव से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसे स्वास्थ्य जांच के बाद न्यायिक हिरासत में कोर्ट भेज दिया जाएगा। शनिवार की शाम प्रखंड के झंडापुर वार्ड नंबर 1 में भाभी और देवर ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिस कारण दोनों की स्थिति गंभीर हो गई। जैसे ही परिवार और ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हुई, आनन फानन में इलाज के लिए बेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार भाभी गुड़िया देवी 25 वर्ष और देवर माधव कुमार 22 वर्ष है। इस घटना की सूचना लोगों ने झंडापुर OP प्रभारी भूपेंद्र को दी। इधर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मायागंज रेफर कर दिया। हालांकि भाभी गुड़िया की स्थिति गंभीर है और देवर की स्थिति में सुधार देखा गया। वहीं इस घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं। ग्रामीण भी कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं। OP प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, इस आलोक में पड़ताल की जा रही है। खरीक थाना क्षेत्र के 14 नंबर सड़क पर हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी जीवन मौत से जूझ रहे जमुनिया के श्री शंकर ठाकुर के पुत्र ब्रजेश ठाकुर 28 वर्ष की मौत पटना जाने के क्रम में रास्ते में हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर में विपत्ति का कोहराम मच गया। कमाऊ पुत्र के गुजर जाने से परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई। जमुनिया पहुंचने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। मृतक अपने पीछे माता पिता, पत्नी द्रौपदी देवी, 2 वर्षीय बच्ची संध्या कुमारी और दिव्यांग भाई संजीव ठाकुर को छोड़ गया। मृतक के परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की। मौके पर मौजूद पंचायत समिति सदस्य रमेश शुक्ला, मुखिया उमेश यादव ने शोकाकुल मृतक के परिजनों को सहानुभूतिपूर्वक सांत्वना दी और प्रशासन से परिवार का कमाऊ सदस्य गुजर जाने पर आपदा प्रबंधन के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की।